हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेट इंडिया। सो गाइज, आज मैंने आपके लिए एक नोट प्रिपेयर कराया है। देखिए आपको नोट कैसा लगता है मुझे बताइएगा। इसमें मैंने कोशिश किया है कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करूं फॉर क्लास 10th स्टैंडर्ड। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मैं बताने वाला हूं आपको साथ साथ में, ताकि आपका प्रिपरेशन भी एक बार पूरा रिवाइज हो जाए। देखिए सबसे पहले, जैसे नाम से ही हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि करंट प्रोड्यूस क्यों होता है। क्योंकि करंट प्रोड्यूस होता है क्योंकि चार्ज फ्लो करता है। चार्ज को हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जब चार्ज मूविंग कंडीशन में होता है तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। अगर मान लीजिए बोर्ड में पूछ दिया कि चार्ज स्टैटिक सिचुएशन में है, यानी रुके हुए सिचुएशन पे है, रेस्ट में है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो आप बोलेंगे कि वहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। नाउ मोर इम्पॉर्टेंटली, जैसा हमें पहला वाला टॉपिक पता है, मैग्नेटिक फील्ड, ये वो प्रॉपर्टी होती है या वो इफेक्ट होता है जो मैग्नेट शो करता है। अब जैसे आप दो चार्जेस को देखो, ये रहा प्लस क्यू, ये रहा प्लस क्यू। अगर ये दोनों चार्ज रखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों रिपेल करेंगे। कुलॉम्स ने आपको बताया होगा या आपने पढ़ा होगा। अगर ये प्लस है, ये निगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइकवाइज मैग्नेटिक में कोई चार्जेस के प्लस माइनस नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पोल होते हैं। जैसे ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो आपने कभी मैग्नेट लिया होगा, तो आप जब नॉर्थ और नॉर्थ को पास लाओगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब आप नॉर्थ को साउथ के पास लाओगे वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन या रिपल्सन प्रॉपर्टीज़ हमारे नेचर में किस किस तरीके से हैं। तो देखिए, जब चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। एज यूजुअल मैंने यहीं पर आपको बता दिया। आयंस और चार्ज जो कोर ऑफ अर्थ में मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से अर्थ मैग्नेटिज्म आ रहा है। अब एक बात और समझनी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अलग अलग तरीके के नहीं होते। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक तरीके का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के अलग अलग तरीके हैं। उसी तरीके से कुछ मटेरियल होते हैं जो अलग अलग तरीके के मैग्नेटिक नेचर से शो करते हैं। जैसे पहले समझिए आप, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल कौन होता है। फेरो का शब्द ज़्यादा करके आप फेरस से पाएंगे। आपको भी अच्छी तरीके पता है कि लोहा बहुत ही अच्छी तरीके से, निकिल, ये सब बहुत अच्छी तरीके से मैग्नेट से चिपकते हैं। तो इनके द्वारा जो सबस्टांस बनाए जाएंगे वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे मैग्नेट से। उनको हम फेरो मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, जैसे निकिल, आयरन, नियोडिमियम इटिसी। डायमैग्नेटिक सबस्टांस होते हैं, ये वो होते हैं जो वीकली रिपेल करते हैं, जैसे बिस्मुथ हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है ना। और रिपल्सन कभी भी उल्टे डायरेक्शन में नहीं होगा, इस बात को भी आप याद रखिएगा। पैरामैग्नेटिक जब वीकली अट्रैक्ट करता है तो हम लोग उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल में एल्युमिनियम, गोल्ड, ईटीसी। सेकेंड पेज की तरफ बढ़ता हूँ मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। जैसे मैंने आपको बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये दो शब्द से बना हुआ है। जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो वो मूव कर रहा है तो वो साथ में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा। तो वही चीज़ यहाँ दिखाई गई है कि जब चार्ज चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। पहला पॉइंट, व्हेन करंट इज पास्ड इन वायर इट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। सेकेंड पॉइंट, व्हेन वायर इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड करंट इज प्रोड्यूस। इस एक्सपेरिमेंट को ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। ओरेस्टेड ने क्या बोला कि जब भी कोई एक करंट कैरिंग वायर को और मूविंग चार्ज को हम कंपास या कंपास निडल के पास रखते हैं, ये मेरा कंपास निडल होता है। अगर मान लो ये वायर है, हम इसको पास लाएं थोड़ा, तो कंपास डिफ्लेक्ट होगा। डिपेंड करता है कहाँ, साउथ की तरफ या नॉर्थ की तरफ, वो डिपेंड करता है कि आप ओरिएंटेशन क्या रखे हो। याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एरिया इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, इमेजिनरी लाइन। अच्छा, अभी एक सवाल यहाँ से आपसे और पूछा जा सकता है कि यहाँ पर मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। सो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बनती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर प्लस और माइनस से बनाऊँ मैं, तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं और निगेटिव में जाके टर्मिनेट होती हैं, यानी प्लस से ओरिजिनेट होती हैं और निगेटिव में टर्मिनेट होती हैं।
सो अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का बोला तो मैं उसी हिसाब से अपना ये मैग्नेट के लिए भी बना सकता हूँ। कुछ बातें याद रखिएगा, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के लाइन के डायरेक्शन में होगा। ऑल्सो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेंसिटी जहाँ बहुत होगा वो अच्छा रीज़न होगा, वहाँ अट्रैक्शन या रिपल्सन ज़्यादा होगा, और ये मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन भी बताता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि प्लीज़ इसको पूरा देखें। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, वो याद रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्लोज कर्व जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, यानी जहाँ पे उसके पोल है वहाँ के पास वाले रीजन बहुत स्ट्रॉन्ग। गैप बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर पोल इज लेस। इफ गैप बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेस देन मैग्नेटिक फोर्स विल बी स्ट्रॉन्ग। गैप कम है इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा है तो मैग्नेटिक वीक होगा। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड मैग्नेट। तो मैं बार बार ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, इफ़ दिस इज़ नॉर्थ इज दिस इज साउथ, तो मैग्नेटिक जो लाइन्स होंगी वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होंगी। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आउटसाइड, ये इनसाइड और ये आउटसाइड, दो बातों का ख्याल रखिएगा, उल्टा होता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर कट। तो हमें क्या पता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन देती हैं, और अगर कट कर रहा है तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन कभी पॉसिबल नहीं है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो तरह की फील्ड लाइन होती है। यूनिफॉर्म मतलब कि जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल हो, नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक दूसरे के पैरेलल नहीं। इनसाइड बार मैग्नेट हमेशा यूनिफॉर्म बनता है, आउटसाइड बार मैग्नेट हमेशा नॉन यूनिफॉर्म। बार मैग्नेट के पास दो नॉर्थ और साउथ पोल, अट्रैक्ट ज़्यादा करता है फेरोमैग्नेटिक को, लाइक पोल रिपेल वाइल अनलाइक पोल अट्रैक्ट। व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इट्स नॉर्थ पोल पॉइंट टुवर्ड्स अर्थ। नॉर्थ पोल मीन्स सिंपल सी बात है, अर्थ का नॉर्थ पोल जहाँ रहता है उधर दिखता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर डाइसेक्ट करेंगे, मैग्नेट को काटेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काम हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में ही करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखिए मेरा ये मैग्नेट है, ध्यान से समझिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब हम इसको बीच से काट रहे हैं, तो जब आप बीच से काटेंगे तो आप ये मत सोचना कि केवल ये साउथ वाला बार आएगा। अपने आप काटने के बाद साउथ नॉर्थ और इधर साउथ नॉर्थ में ये कन्वर्ट हो जाए, फिर काटोगे अपने आप। हमेशा याद रखिए कि पोल हमेशा पेयर में होते हैं, कभी भी अलग अलग नहीं होंगे। सो ये अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे आपने कभी इस तरीके से काटा, जब आप इसको वर्टिकल काटोगे तभी ये सिचुएशन होगा, याद रखिएगा। वर्टिकल काटोगे तो यहाँ नया नहीं बनेगा, इसी सेक्शन में बन जाएगा, ठीक है। जितना सिंपल सी बात समझो, ऐसे काटे तो ये बनेगा, ऐसे काट रहे हो पतला पतला तो इधर इधर बनेगा, सिंपल सी बात है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ये बोलता है कि अगर मैंने अपना थंब को इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में कर्व किया तो हमारा जो फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताएगा। जैसे ये करंट है ना, तो आपने ऐसे अपने फिंगर्स को ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह, अगर आउटर होता इस तरीके से तो आपका हाथ नीचे की तरफ जाता। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर कोई करंट कैरिंग लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरीके से होगी। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक क्लोज फिगर है, ठीक है, इसमें करंट ए से लेके बी की तरफ बह रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो पेज से बाहर आ रहा है, या मैं कहूँ कि तुम्हारी तरफ आ रहा है, ठीक है ना। और बाहर आने का मतलब है डॉट, डॉट से दिखाया जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक हमारी तरफ आ रहा है, प्लेन से ऊपर आ रहा है। जब क्रॉस रहेगा तो अंदर की तरफ जा रहा है, तो बाहर की तरफ आएगा इस तरीके से, समझ रहे हो मेरी बात। हमेशा नॉर्थ पोल, और जब अंदर गया तो साउथ पोल। अब यहाँ पे देखो कुछ ट्रिक है, अगर मैं नॉर्थ पोल को देखूँ तो नॉर्थ से हमेशा क्या करंट की डायरेक्शन क्या, एंटी क्लॉकवाइज। साउथ से देखो तो इसके पूंछ को घुमा दो, जहाँ इसका मुंह है उसको घुमा दो, इसको ऐसे घुमाए इसको ऐसे घुमाए, तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलोनाइड में कैसी होती है, सोलोनाइड नंबर ऑफ टर्म्स को अगर हम लोग किसी को रगड़ के उसके आगे पीछे मैग्नेट लगा दे तो सोलोनाइड बन जाता है। तो सोलोनाइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉक दोनों ले सकता है। सोलोनाइड के कुछ पार्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। सोलोनाइड में क्या होता है, सबसे पहले तो यार देखिए नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। अब सोलोनाइड को समझने के लिए आप कैसे समझोगे, मैं आपको समझा रहा हूँ।
आपने कभी स्पीकर देखा है? स्पीकर तोड़ के देखना, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स इस तरीके से रहेंगे। अब अगर इसके अंदर हम कोई मैग्नेट डाल दें और ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से क्रिएट हो जाएंगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऐसे ऐसे अंदर, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो जब करंट पास होगा तो ये बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को समझनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ करंट कितना ज़्यादा, और जितना ज़्यादा आप नंबर ऑफ टर्न्स एन बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी। एन मतलब नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ। और बी हमेशा डिपेंड करता है मीडियम पर। कोर के अंदर जो मटेरियल होता है जिस पर सोलेनॉइड लपेटा हुआ, तो उसको हम लोग मीडियम बोलते हैं। एप्लीकेशन इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको प्रिंटर्स के लिए, फ्यूल इंजेक्शन कार के लिए, स्विच के लिए, सब जगह यूज करते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? तो देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था ना, इसको याद करने का सटीक तरीका है फादर, मदर और चिल्ड्रेन। ठीक है, तो थंब मतलब फादर, इंडेक्स फिंगर मतलब मैग्नेटिक फील्ड मदर, मिडिल फिंगर मतलब करंट। तो इन्होंने बताया था कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक एक्सपीरियंस करता है फोर्स। उसको समझने के लिए हम लोग किस तरीके से उसको निकाल सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप अपने थंब को स्ट्रेट और ओपन करिए और इंडेक्स फिंगर को आप सिंपली ये समझो, जैसे थंब क्या है, हमें फोर्स दिखा रहा है, मान लो हमें फोर्स पता करना है, तो अपने इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखेंगे, मिडिल फिंगर करंट की तरफ, तो वो जो डायरेक्शन हमें मिलेगा वो फोर्स का रहेगा। अब देखिए यहाँ ओरिएंटेशन चेंज किया जा रहा है। ठीक है, सारा ओरिएंटेशन चेंज किया जा रहा है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है बिल साइन थीटा, यानी बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, आई फॉर करंट और एल फॉर लेंथ। सो ये याद रखिएगा कि हियर साइन थीटा। अब कई एंगल पर इसका प्रभाव, जैसे थीटा 0 पर फोर्स की वैल्यू 0 आएगी, थीटा 90 में फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक मोटर इंपॉर्टेंट है, डिवाइस जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक मोटर बहुत लोगों ने देखा है। प्रिंसिपल ऑन विच डीसी मोटर वर्क, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें कॉपर वायर, मैग्नेटिक पोल, वैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ गलत है। ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ मोटर में स्प्लिट रिंग होते हैं सी शेप के। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, आएगा आपके एग्जाम में, ये उसका एग्जाम्पल है। हाँ, यानी यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ आती है, ये टॉर्क की वजह आपसे ज़्यादा समझ पाते, बट टॉर्क आपका है नहीं। तो बस ये जानो कि जब ये इस तरीके से घूमता है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, ये याद रखना। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ये बोलता है कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेट और क्वाइल में तो वहाँ एक करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जैसे ये देखो, इसको हम किसी लूप में डालें तो करंट प्रोड्यूस होगा। लेंज लॉ कहता है कि जो वहाँ पर हमारा जो, जैसे हमने कोई चेंज किया तो उस चेंज को अपोज करेगा। ठीक है ना, अपोजिंग, जो भी हमारे पास चीज़ें हो रही उसको अपोज करेगा, दैट्स कॉल्ड लेंज लॉ। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी है। कंडक्टर अगर फोर्सफुली कहीं मूव कराया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो इंड्यूस करंट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा म्यूचुअली मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो बस आपके लिए यही था आज का नोट्स। होप करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। थोड़ा मैंने इसको बता भी दिया, बट डिटेल में आपने पढ़ा ही होगा, नो डाउट एट ऑल। थैंक यू सो मच।